बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वाले को मेरा सलाम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले साल से बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने पेपर पैटर्न में कुछ तब्दीली की है और इस पेपर पैटर्न में अब MCQs का वेटेज जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है। पहले इकनॉमिक्स में फ़र्स्ट ईयर की 15 MCQs आया करते थे, लेकिन लास्ट ईयर से ये 40% हो गए, जो कि 29 MCQs अब आएंगे। यानी कि अब MCQs जो है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा आपकी इकनॉमिक्स के पेपर पे। तो अगर आप चाहते हैं कि इकनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स आएँ तो आपकी MCQs में बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए। इसलिए इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज MCQs मैं उसका टेस्ट की तरह का आपसे डिस्कस करूँगा। इसका फॉर्मेट कुछ यूँ होगा कि एक MCQs मैं आपके सामने रखूँगा, उसके ऑप्शंस होंगे और आपको 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा और उस 5 सेकंड में आपको सही आंसर गैस करना होगा और अगली स्लाइड में आपको करेक्ट आंसर जो है वो पता चल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि MCQs आपके बेहतरीन हो और ये वाला पार्ट आपका एग्ज़ाम में कामयाब हो, तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और चैप्टर वाइज इकनॉमिक्स के MCQs आप हासिल कर सकते हैं। इसमें साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो शुरू करते हैं आज का मेरा लेक्चर MCQs के हवाले से। पहला चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकनॉमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स गिवन बाय। जी 5 सेकंड हो गए हैं और इसका करेक्ट आंसर है एडम स्मिथ। जैसा कि हम जानते हैं, एडम स्मिथ was the first person who has given the definition of economics। इसीलिए हम इनको फादर ऑफ इकनॉमिक्स भी कहते हैं। तो चलते हैं दूसरे MCQs की तरफ। याद रखिएगा कि आपके पास 5 सेकंड होंगे। आप ये पूरी वीडियो देखें, इसमें 20 MCQs हैं। 5 सेकंड आपके पास होंगे सही ऑप्शन को गैस करने के लिए। तो टेस्ट योर सेल्फ और गुड लक। आइए, नंबर 2, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकनॉमिक्स। जी, एडम स्मिथ। जैसे कि हमें पता है कि एडम स्मिथ ने पहली डेफिनेशन दी थी इकनॉमिक्स की, इसीलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकनॉमिक्स कहा जाता है। तो तीसरे MCQs की तरफ चलते हैं। हु डिक्लेयर्ड द डेफिनेशन ऑफ एडम स्मिथ एज डिस्मल साइंस। एडम स्मिथ की डेफिनेशन को डिस्मल साइंस किसने कहा, यानी कि शैतानी इल्म किसने कहा? ऑप्शन नंबर 1 रस्किन, ऑप्शन नंबर 2 कार्लाइल, ऑप्शन नंबर 3 बोथ ऑफ अबव या नन ऑफ अबव। तो इसका ऑप्शन नंबर C है। रस्किन और कार्लाइल ये दो जो थे ये सोशल रिफॉर्मर्स थे और इन्होंने एडम स्मिथ की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि उसकी वजूहात हैं काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में हम अभी नहीं जा सकते। बस इतना बताऊं कि क्योंकि एडम स्मिथ ने वेल्थ का जिक्र किया था और ह्यूमैनिटी को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया था, तो क्योंकि ये सोशल रिफॉर्मर्स थे इसलिए रस्किन और कार्लाइल बोथ ने एडम स्मिथ की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया। अगली MCQs की तरफ जाते हैं। एडम स्मिथ का ताल्लुक़ किस दौर से था? क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न
नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। एडम स्मिथ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स में को किस तरह से डिफाइन किया? स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस, स्टडी ऑफ वेल्थ, या नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टडी ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ ने कहा इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स में हम वेल्थ के बारे में स्टडी करते हैं। तो अगले एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं हम। द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज गिवन बाय। इकोनॉमिक्स की दूसरी डेफिनेशन किसने दी थी? आई गेस आप लोगों ने आंसर गैस कर लिया होगा। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एल्फ्रेड मार्शल। अगले एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। एज पर एल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, मटेरियल वेलफेयर, स्कार्सिटी एंड चॉइस, या नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। नेक्स्ट, एल्फ्रेड मार्शल हैज़ गिवन हिज डेफिनेशन इन हिज बुक। तो कौन सी किताब थी, कौन सी बुक थी जिसमें एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी डेफिनेशन पेश की? टाइम्स अप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं हम। एल्फ्रेड मार्शल हैज़ गिवन हिज डेफिनेशन इन द ईयर। वो कौन सा ईयर था जिसमें एल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी? 1776, 1890, 1932 या 1938? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1890। 1776 में एडम स्मिथ ने पहली डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। किसने ये डेफिनेशन दी थी? इसका करेक्ट आंसर है लायनल रॉबिन्स। नेक्स्ट, वॉन्ट्स आर ऑलवेज। वॉन्ट्स यानी कि हमारी ख्वाहिशात, डिज़ायर्स, ये हमेशा क्या होती हैं? अनलिमिटेड, लिमिटेड, इम्पॉर्टेंट, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉन्ट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड। इंसान की वॉन्ट्स हमेशा अनलिमिटेड होती हैं, अनकाउंटेबल होती है, इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट, रिसोर्सेज जो होती हैं वो लिमिटेड, कैन बी यूज ऑल्टरनेटिवली, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव। यानी कि रिसोर्सेज जो होती हैं वो लिमिटेड भी होती हैं और इसको ऑल्टरनेटिवली भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, रॉबिन्स हैज़ गिवन हिज डेफिनेशन इन हिज बुक। रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन किस बुक में जो है वो पेश की?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। अपने अगले ऑप्शन की तरफ जाते हैं, अगले एमसीक्यूज की तरफ। रॉबिन्स का ताल्लुक किस दौर से था? क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है सी, मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट। नेक्स्ट, the loss of other alternative when one alternative is chosen, this is the definition of। अगर हम एक ऑप्शन को हासिल करें और उस ऑप्शन को हासिल करने के लिए दूसरा ऑप्शन हमें गिव अप करना पड़े, छोड़ना पड़े, तो ये किस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है? करेक्ट ऑप्शन इज डी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हम एक अपॉर्चुनिटी को हासिल करते हैं तो हम साथ साथ उस जैसी बहुत सा एक या एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को हम गिव अप कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट, द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी इज़ द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अगर स्कार्सिटी नहीं होती तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट, स्कार्सिटी मीन्स, स्कार्सिटी का क्या मतलब है? वेल्थ ग्रेटर देन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज ग्रेटर देन वांट्स, वांट्स ग्रेटर देन रिसोर्सेज, वांट्स इज इक्वल्स टू रिसोर्सेज। Wants greater than resources. The problem of scarcity arises when your wants become greater than your resources. Next, Lionel Robbins belong to। Lionel Robbins का ताल्लुक किस दौर से था? ये रिपीट हो गई है, खैर कोई बात नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट। रिपीट हो गई है, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता इस चीज़ से। आगे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नीड। ये हमारे पास मुख्तलिफ वांट्स हैं, इन वांट्स में से नीड क्या है? वॉचिंग फिल्म, बाइंग न्यू कार, पेइंग कॉलेज फीस, बाइंग न्यू मोबाइल। इसमें नीड क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये नीड है, क्योंकि हम जो है वो वॉचिंग फिल्म हम देख लें, नई कार, फीस जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वेल्थ मीन्स, वेल्थ का क्या मतलब है? वेल्थ का मतलब प्रोडक्ट, गुड्स, मटेरियल या ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन है। वेल्थ को हम कहते हैं कि पैसा, मनी, नहीं। वेल्थ आर दोज गुड्स या आर दोज प्रोडक्ट्स बाय विच आर यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। वो तमाम प्रोडक्ट्स जो हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं, उन तमाम प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं वेल्थ। इसे प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, इसे कमोडिटीज़ भी कह सकते हैं, इसे गुड्स भी कह सकते हैं, इसे मटेरियल भी कह सकते हैं। तो ये बेटा आज का हमारा एक कोशिश थी, काविश थी आप लोग के लिए। तो मज़ीद आप चाहते हैं कि इस तरह की MCQs की प्रैक्टिस आपकी की है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये सीरीज़ चैप्टर वाइज मैं सेंड करता रहूँगा। और इकोनॉमिक्स ख़ास तौर पे, और इसके अलावा जितने भी हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं, POC हो गया, कमर्शियल ज्योग्राफी हो गई, बैंकिंग हो गई, तो कोशिश करूँगा कि तमाम सब्जेक्ट्स के आपको मैं MCQs
की वीडियोस बना के आप तक पेश करूँ। शुक्रिया बहुत बहुत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।